हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के बारे में। दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के बारे में मैं एक चीज़ नोटिस करूंगी, और मैंने नोटिस की है यार, मतलब लोग इतना ज़्यादा क्यों ट्रोल कर रहे हैं। मतलब कि ठीक है, हमने उस चीज़ पर सबने बोला कि भाई बात हो रही है, लेकिन अब इनको ट्रोल पता है इस बात पे भी मिला, जब इन्होंने कंसोल कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो तब भी इनको इस बात का ट्रोल मिल रहा है, अरे इन्हें तो अम्मी के बर्थडे सेलिब्रेट करना था, इसलिए इन्होंने ये सब कुछ किया है। और इन्हें तो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के व्लॉग्स अपलोड करने थे। तो देखो, नॉर्मल ज़िंदगी बस सब आए। अब जैसे शोएब इब्राहिम ने कहा, क्या आप लोगों ने जीना छोड़ दिया, क्या आप लोगों ने ये करना छोड़ दिया, क्या आप लोगों ने गाने सुनने छोड़ दिए, क्या जो है वो फिल्म की शूटिंग्स रुक गई, क्या गाने जो भी है आप लोगों ने प्ले नहीं किए इस दरमियान। तो वो कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि सबकी ज़िंदगियाँ नॉर्मल रूटीन से चल रही है। किसी की ज़िंदगी में नॉर्मल रूटीन से ठीक है, सब दुख में आए, सबको अफसोस हुआ, सबने स्टोरीज शेयर की, थोड़ी देर के लिए सब शॉक्ड में भी आए होंगे, एक दिन सब शॉक में भी रहे, दुख में भी रहे, और अब भी सब दुख में होंगे, लेकिन सब अपनी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे बैक टू द नॉर्मल ज़िंदगी हर कोई आ रहा है। तो हम इनसे किस बात का, यानी हम इनसे किस बात का बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे आओ ही ना, कम से कम 15-20 दिन तो। मतलब किस बात का, मुझे ये नहीं सच चीज़ समझ में आ रही ना, कि ये चीज़ क्यों बोली जा रही है इतनी, कि तुम ऐसे व्लॉग क्यों अपलोड कर रहे हो, तुम्हें तो व्लॉग। अच्छा, मैं ऐसे कमेंट्स रीड करूँ जहाँ पर ये बात आ रही है, अरे तुम्हें तो व्लॉग ही नहीं अपलोड करना चाहिए था, तुम्हें तो कम से कम 15-20 दिन तुम्हें तो नज़र ही नहीं आना चाहिए था। मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। गलती की है उस पर तो हम सब ने इनको बैश किया कि भाई जो तुमने गलती की वो गलती ही थी। और वो बात अलग है कि तुम्हें गलती मानने की भी हिम्मत नहीं है। इंसान तो भाई वही होता है, तुम इतना डाउन टू अर्थ बनते हो, तुम इतना अपने आप को ऊपर का दिखाते हो कि भाई गलती हो जाती है तो मान लेना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट आज जब तुमसे गलती हुई तो तुमने उसको माना नहीं, तुमने आकर उसको सफाई दी, तुमने आकर इधर की बातें की कि मेरे पास नेट अपलोड नहीं था, नेट सही नहीं था, हम तो अभी दिल्ली आए थे तो हमें पता चला, हमें लगा छोटा सा एक अटैक था। मतलब मुझे इनके छोटे वाले अटैक पर ना बड़ा अजीब सा साउंड किया कि एक छोटा सा अटैक, तो भाई अटैक तो अटैक ही होता है ना। तो उस पर चलो ठीक है, तुम्हें नहीं मालूम था, मैं तो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देते हैं कि चलो तुम्हें नहीं मालूम होगा, तो तुम उसके बाद री स्टोरी शेयर कर देते कि मुझे अटैक नहीं था, इनसिंसियरिटी की बात का, कि इतना बड़ा वो अटैक है। अच्छा, उसके व्लॉग की मतलब ये जो व्लॉग इसने शेयर किया था ना, ये स्टोरी के फ़ौरन बाद इसकी ट्रोलिंग नहीं स्टार्ट हुई, थोड़ी देर हुई है, मतलब टाइम लगा उसकी ट्रोलिंग को। जैसे ही तुम्हें उस चीज़ का रियलाइज़ होता, अगर तुम्हें रियलाइज़ होता तो तुम फ़ौरन कर देते ना, अपनी स्टोरी रीशेयर कर देते, दोबारा से कर देते कि मुझे आइडिया नहीं था कि पहलगाम में इतना सब कुछ हो गया है और मैं अफसोस करता हूँ। देन इस तरीके से तुम स्टोरीज शेयर कर देते, ठीक है, या तो तुम अपनी स्टोरी डिलीट करके और तुम लिख देते, लेकिन तुमने उस चीज़ को माना भी नहीं, और अभी भी तुम आकर बोल रहे हो कि पता नहीं मुझे क्यों ट्रोल किया जा रहा है। अरे मुझे इसीलिए ट्रोल किया गया क्योंकि तुमने गधा पहन किया था, इसलिए तुम्हें ट्रोल किया गया। नहीं भाई, सब जी को कुछ पता ही नहीं होता। खैर, ये रहा। और वो जो दीपिका का करने का हम सब कहते हैं ना भाई, ये मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान है, इतने भारी भरकम वर्ड्स यूज़ करती है ना, ईमान। और अच्छा, कुछ लोग मुझे बोलते हैं तुमने इंडियन एक्सेंट अपना लिया है, तुमने हिंदी एक्सेंट अपना लिया, तुम हिंदी के वर्ड्स बहुत अच्छे बोल सकती हो। अच्छा, मैं हिंदी के वर्ड्स अच्छे बोल सकती हूँ तो इसलिए मुझे इंडिया से सबसे ज़्यादा प्यार है, और मैं अपने मुल्क से प्यार नहीं करती हूँ, और मुझे अपने मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। ये अजीब किस्म के लॉजिक्स हैं। बट मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत करने के लिए मुझे क्या साबित करना पड़ेगा? मतलब मैंने तो कभी भी नहीं बोला पापी पेट का सवाल है। अच्छा, मुझे इसलिए ट्रोल किया जा रहा है। और देखो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको ट्रोलिंग सहने की हिम्मत होनी चाहिए, और मुझ में वो चीज़ बहुत अच्छे से, रिसेंट दिनों तो ये पेशेंस लेवल मैंने अपना बहुत अच्छे से देख लिया कि मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं ट्रोलिंग, थ्रेड्स, ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। सीरियसली, मैंने ये सब कुछ पिछले दिनों बहुत बर्दाश्त की है। तो मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, मेरे अंदर ये चीज़, मुझे लगता था कि शायद मुझ पर आएगी ना तो मैं रोना धोना शुरू कर दूंगी, या मैं भाग जाऊंगी इस सिचुएशन से। बट नहीं यार, ठीक है, जब आप ये सब कुछ करो तो आपको आएगा ट्रोलिंग। मुझे पिछले दिनों बहुत सहना पड़ा, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरा कमेंट सेक्शन भर जाता है, मेरे जो है वो इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम मेरा भरा पड़ा है। इवन इतना भर गया था कि मुझे ना न्यू रिक्वेस्ट ना मुझे स्टॉप करनी पड़ी। हाँ ठीक है, मैं ट्रोलिंग से नहीं भाग रही, मैं ट्रोल्स वाले कमेंट्स ना मैं डिलीट कर रही हूँ। अभी भी आज भी मुझे आया कि ट्रोल्स वाले तुमने कमेंट डिलीट कर दिए। मैंने कुछ वर्ड्स ब्लॉक किए जिसके अंदर बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। देखो, हार्श वर्ड्स यूज़ करोगे वो मुझे एक्सेप्ट नहीं है, नेगेटिविटी मुझे एक्सेप्ट नहीं है, आपकी ट्रोलिंग मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट है। आप अगर मुझे किसी बात पर गलत बोल रहे हो वो मुझे ज़रूर एक्सेप्ट है। अगर आप ये मुझे, अच्छा, एक तो ये बात बोली जा रही है, अरे तुम इंडियन व्लॉगर्स को क्यों वो कर रही हो, रिव्यू कर रही हो। अरे पापा, ये मेरा काम है। मैं इंडिया पाकिस्तान और ये नहीं देख रही हूँ, मैं जस्ट व्लॉगर्स को रिव्यू कर रही हूँ। वो इंडियन है क्या नहीं, मेरी ऑडियंस जो देखना पसंद करती है बस मैं वो कर रही हूँ। बाकी इंडिया पाकिस्तान, मैं ये इंडिया पाकिस्तान, ये हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की जंग में मैं तो अपना भाग नहीं दे सकती, सॉरी।
और ना ही मैं ये सब सिंपैथी के लिए बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, देखो ट्रोल झेलना आना चाहिए आपको। और ये लोग तो इतना टाइम से सोशल मीडिया पर है, तो ट्रोलिंग आपको पता होता है कि आप जब कुछ भी उल्टा सीधा कर देते हो या कुछ भी इर्द गिर्द आपका उल्टा सीधा हो जाता है तो आप ट्रोल होते हो। अब देख लो, मेरा ना हाथ है ना पैर है, मैं फिर भी ट्रोल हुई जा रही हूँ। और इतना भयंकर किस्म से ट्रोल हो रही हूँ ना, मैं इतना ज़िंदगी में ट्रोल नहीं हुई हूँ। मैं तकरीबन 2.5 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, बट मैं इतना भयंकर किस्म का ना कभी ट्रोल नहीं हुई हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे जो ट्रोल मिला है, जो मुझे हेट मिला है, जितना मुझे नफ़रत सहनी पड़ी है ना, मैं वाकई शॉक्ड हो गई थी। और देखो, ये गुस्सा, ये नफ़रत मेरे लिए शॉकिंग नहीं है कि मुझे लग रहा है कि ओहो ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे दिमागों में ये एक ही चीज़ को मैं 50 बार अपनी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि हमारे दिमागों में ये बिठाया जा रहा है, ओहो ये दुश्मन, ये दुश्मन। तो हमें उन बंदों से भी नफ़रत हो गई, उस मुल्क के बंदों से भी हमें नफ़रत होती जा रही है। इतना हमारे दिल में ना ये चीज़ों की मजबूती बनाई जा रही है। अब सच झूठ क्या है मैं कुछ नहीं जानती भाई, मुझे नहीं पता, ना इन पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कुछ पता है, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि हमारे दिमागों में इतना बिठा दिया गया, ओहो ये तो इंडियन है तो इनसे तो नफरत ही करना बनता है। तो ये वाला सीन है। तो खैर मैं इस चीज़ पर नहीं बोलूँगा। अच्छा, मैंने आज उसकी वीडियो देख रही थी, लक्ष्य चौधरी की, जो नहीं रोस्टर है, बड़ा वाला जो रोस्टर है लक्ष्य चौधरी करके, जिसकी वीडियोस आती हैं, उसका क्लिप एक वायरल हो रहा था उस पर, रेडिट पर। उसमें वो ये दिखा रहा था, उसमें उसने ये बोला कि शुएब इब्राहिम की इसी स्टोरी के बारे में उसने बात की। और उसके बाद उसने बताया कि ये इतना बेशरम है कि फिर उसने बाद पहलगाम की उसने वीडियो भी अपलोड कर दी। देखा, ये चीज़ें होती हैं जो गलत मिसलीडिंग करती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसलीडिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रोल मिल रहा है, कुछ भी डालेंगे तो लोग बिलीव कर लेंगे क्योंकि ट्रोल मिल रहा है। अब वो जो पहलगाम वाली इसकी वीडियो थी ना, ये इसकी पुरानी वीडियो थी, अगर हम सबको पता हो, ये सब वीडियो उसकी अटैक से पहले वाली वीडियो थी। तो वो उसने बाद में नहीं करा, क्योंकि उसको इतना सुनने को मिल गया, उसको इतनी अच्छा। इधर मैं कल के एक पॉइंट में बोलना भूल गई थी कि शोएब इब्राहिम ने कहा कि उसको गालियाँ तक मिली गई है, और मैं भाई मानती हूँ कि मिली होंगी। अब काफ़ी लोग को लग रहा है कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, लेकिन मिली होंगी, लिटरली उसको मिली होंगी। क्योंकि जब मैंने कुछ कभी नहीं किया है ना, मुझे तब मिलना शुरू हो गई गालियाँ, थ्रेड्स, ये सब कुछ। और इतना सा छोटू सा चैनल है, 5,000, मेरा वाकई टुटपुंजिया ही चैनल है। तो आई होंगी उसको गालियाँ माँ बहन की, क्योंकि जो उसका पुराना वाला जो वो भी था ना, जो इसने ट्वीट किया हुआ था, पापी पेट का सवाल है, वो भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ना वायरल हो रहा था। तो उसको मिली होंगी गालियाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि इसने सच बोला है कि उसको पड़ी होंगी गालियाँ, और डीएम्स के अंदर उसको भर भर के आई होंगी। ये भले कमेंट्स जितने भी छुपा रहा हो कमेंट्स, लेकिन डीएम्स उसका भरा पड़ा होगा, क्योंकि कमेंट्स आपके पास ऑप्शन होता है, आप वर्ड्स ब्लॉक कर दो, गालियाँ आपकी खुद ही ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि गालियाँ फिर आपकी नहीं आती है। मैंने भी बहुत सारी गालियाँ ब्लॉक की हुई हैं, तो इसीलिए मुझे इस चीज़ का आइडिया है, तो मुझे पता होगा कि उसको आया होगा। तो ये वहीं पर ये बता रहा है, देखो ये इस तरीके से इसके खिलाफ और हेट बढ़ाया गया कि ओहो इसने तो पहलगाम वाला अपना टाइटल और अपना व्लॉग चमकाने के लिए उसने पहलगाम का व्लॉग अपलोड कर दिया, बट उसने नहीं किया। उसने वो व्लॉग का सिर्फ इतना सा न्यू व्लॉग कमिंग सून देख कर ही उसने जितनी ट्रोलिंग सह ली, उसको 5 दिन यूट्यूब से गायब होना पड़ गया। तो अगर ये व्लॉग अपलोड कर देता तो मे बी 20-25 दिन व्लॉग से इसको गायब हो जाना पड़ता। ये 1 महीना जिस तरीके से वो नहीं मासूम रिश्ते वाला निकल कर आया था और ये 1 महीना यूट्यूब से गायब हो गए थे। फिर उन्होंने बाद में आके बताया था, एक्सक्यूज़ दिया था कि हम प्रेग्नेंट थे और हमें प्रेगनेंसी छुपानी थी आप लोगों से, तो इसलिए हम सब गायब हो गए थे। तो वो बाद में एक्सक्यूज़ ये दिया था इन्होंने, लेकिन वो गायब हो गए थे 1 महीने के लिए, वो नहीं आए थे यूट्यूब पर, नज़र भी नहीं आए थे। जैसे ही वो मासूम रिश्ते की बात निकल कर आई थी, तो यही सीन हो जाता, भाई को 20 दिन गायब हो जाना पड़ता। अच्छा, दीपिका के व्लॉग में एक चीज़ जो निकल कर आई, वो ये निकल कर आई कि उसने एक दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट, ओह बर्थडे नहीं, उनकी फेयरवेल बनाई, क्योंकि उनकी दीदी जा रही है कहीं कुछ गाँव वाँव में, उसके इन लॉस की। बाद में उसने बताया कि उसकी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसके लिए उसको गाँव जाना पड़ा, और वो वहाँ जाकर अब वहाँ रहेगी। अब वो दीदी जो थी वो 5 साल से काम कर रही थी। अच्छा, ये जो हमारी वाली दीदी है, दीपिका दीदी, इसके घर में आप देख लो तकरीबन 3 मेड्स तो हमें नज़र आ गए, यानी धर्म दादा, निक्कू, देन कौन है, ये जो तीसरी जो दीदी थी वो थी, ये 3 मेड्स हैं। अब जिसके घर के अंदर 3 मेड्स हों, 3 इनके पास लोग हों काम करने वाले, और अगर कोई छोटा मोटा काम होगा तो उसके लिए दूसरी मेड भी इसने हायर करके रखी होंगी। उसके बाद भी ये पूरे इंटरनेट पर 4 साल तक लोगों को ये दिखाकर बेवकूफ़ बनाती रही कि ओहो सारी कुकिंग मैं करती हूँ। और इसका ना चलता फिरता एक इसका सभा का बस बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को लेकर लोग आते हैं कि यार इसको देखकर हमारी सास हमें ये बोलती, मेरे को समझ में नहीं आता है, मतलब ये सासें ये ड्रामे देखकर, ये व्लॉग देखकर क्यों जज करना शुरू कर देती हैं अपनी बहुओं को कि ओहो हमारी बहू तो ऐसी नहीं है, ये तो देखो कितनी अच्छी। अरे वो 20 मिनट का व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, इसमें कितना कटकुट लगा के कौन इतनी किन की इतनी हेल्प कर रहा है, ये पता है वो कैसी ज़िंदगी जी रहे। अब क्या ये जो रियल ज़िंदगी में जो, अच्छा फिर सासों को ये नहीं दिखता वो जो रियल उसमें हस्बैंड कर रहे हैं, तो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं बोलती कि तुम भी ऐसे करो यार, देखो वो व्लॉगर कैसे अपने जो ना बीवी को कैसे प्यार जता रहा है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ बहू है उनको वैसी चाहिए जैसी व्लॉगर्स की बहू हैं, वैसी ही उनको बहू चाहिए, लेकिन बेटा वैसा नहीं बनाना, बेटा भी तो वैसे बनाओ ना ज़रा, तो फिर लग पता जाएगा तुमको। अभी मैं रिसेंट ना इसके व्लॉग्स देख रही हूँ आजकल,
थोड़े से कौन है, नौशीन और दानिश और ये निदा सुफियान, इन सब के मैं व्लॉग्स देख रही हूँ। और रे इतनी नौटंकी, उसने अपनी ननद की दूसरी शादी की, अच्छा उस पर मैं पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। उसने ननद की दूसरी शादी की, उसके बाद इतनी नौटंकी है, इतनी नौटंकी है, हनीमून सरप्राइज़ के लिए नौटंकी, ये नौटंकी। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ, देखो दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके बच्चे जवान हैं तो भी उसमें बुरी बात नहीं है, बट एक थोड़ा सा होता है ना, अब देखो एज अ मुस्लिम हम सबके इसमें थोड़ा सा शर्मो लिहाज हो रहा होता है कि नहीं यार, हनीमून और ये बच्चे जवान और उस दरमियान हनीमून और ये सारी बातें, तो कंटेंट के लिए ये लोग कुछ भी दिखाते हैं। तो अच्छा जी, ये सब जो हो गया है ना, ये अचानक से सबको मेड से प्यार उभर आया है। 5 साल से एक मेड इनके घर में काम कर रही है, कभी उनको क्रेडिट नहीं दिया, कभी नहीं दिया। ये तो हम सब ने इतना बवाल मचाया था तो थोड़ा बहुत क्रेडिट धर्मदादा को मिल जाता था, क्योंकि हम सब ने बीच में बहुत ज़्यादा बातें की थी ना कि भाई धर्मदादा और ये सब बनाते हैं और क्रेडिट बंदी ये ले जाती है। तो ये बात सच है, 2019 से यही क्रेडिट लिए जा रही है। और ये व्लॉगर्स ना बोलते हैं भाई, बहुत झूठ बोलते हैं, ये बात तो डन है। अच्छा जी, अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये मेड्स वाला, ये एक शुरू हुआ है भारती से और एक शुरू हुआ है फराह खान से, क्योंकि फराह खान का जो घर के अंदर जो दिलीप काम करता है भाई, फराह खान उसको ना अपना कंटेंट उसको पूरा बनाया, मैं ये नहीं बोलूँ कंटेंट, बट उसको जिस तरीके से ट्रीट करती हैं, जिस तरीके से उसके घर के काम करवाती है, जिस तरीके से अभी जब ये गाँव गया था तब उसके पीछे कर, देखो वो भी सब कुछ कंटेंट के लिए रही है, लेकिन कंटेंट के लिए अगर उसको यूज़ कर रही है तो रिटर्न में उसको उस कंटेंट का पूरा पूरा हिस्सा भी दे रही है। उसको हर चीज़ के लिए उसका काम करना, कंटेंट ही बनाया हुआ है। देखो कर, अगर वो कंटेंट के लिए भी कर रही है लेकिन अच्छा ही कर रही है। ये लोग कंटेंट के लिए वो बेचारे कर करके थक जाते हैं, उनको कंटेंट भी बनाया जाता है और फिर उनको किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती है ना। यही देखा है मैंने अक्सर, ये सब व्लॉगर्स का यही है। अब भारती को देख लो, भारती का टोटली डिपेंड कंटेंट, क्योंकि देखो देखने को ना ये सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन भारती का व्लॉग्स इसलिए इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि उसमें आए दिन कोई ना कोई और सेलिब्रिटीज़ नज़र आ जाएगा आपको, कोई ना कोई नज़र आता है, क्योंकि ये शूटिंग करती रहती है वहीं के कुछ ना कुछ बैक स्टेज की चीज़ें अपनी रिकॉर्ड करके रखती है और उसके व्लॉग्स अच्छे चलते हैं। लेकिन उस दरमियान अगर घर का व्लॉग होता है तो उसके घर के व्लॉग में ये 3 जाने नहीं होते। वो गोले को ठीक है वो कंटेंट के लिए यूज़ करती है, बट उम्मा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि इसका कंटेंट ना एक इंटरेस्टिंग वे में होता है। कभी किसी को छेड़ रही होगी, कभी हर्ष की पूरी बदतमीजी की लेवल के आखिरी हद कुछ हो जाएंगे, कभी हर्ष अजीब बन जाएगा। तो ये सब कुछ एक ना देखने में इंटरटेनिंग लग रहा होता है। प्रॉब्लमेटिक एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इंटरटेनिंग दिख रहा होता है कि भाई फेक, देखो रियलिटी से तो उनका भी लेना देना नहीं है, लेकिन एक बंदा व्लॉग अगर देख रहा है तो उसको एक एंटरटेन फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारती के व्लॉग्स हो गए, बाकी अर्चना पूरन सिंह के मुझे कुछ समझ नहीं आया। हालांकि शुरू का एक आध व्लॉग मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, बट उसके बाद बहुत ही बोरिंग हो चुका था अर्चना पूरन सिंह के, बिल्कुल भी जो है वो नहीं समझ में आ रहे थे। उनके व्लॉग्स अजीब हो गए, उनमें भी वो थोड़ा सा मेड्स वगैरह को लेके चलती है। सभी लोग तकरीबन मेड्स को ना, ये जो एक शुरू हुआ है ना, ये मैंने देखा है फराह खान के बाद बहुत शुरू हुआ है। फराह खान के बाद ना सब ने इस चीज़ को समझा कि ओहो ये तो इस तरीके से भी कंटेंट बन सकता है और लोग उसको इतना पसंद भी करेंगे, और लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी के बाद अगर आप देखोगे तो धर्मदादा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब धर्मदादा हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। नोटिस करना ये सारी चीज़ें कि जब से फराह खान आई है लाइन पर तब से धर्मदादा को, और अभी देख लो आज भी जीजी का दीदी का फेयरवेल मनाया और ये सब कुछ किया। कंटेंट देखो बना रहे ठीक है, लेकिन अगर उनको उसके बदले में खुशियाँ भी दे रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि 2019 से वो इनके साथ थी और उन्होंने सारा काम किया है, उसको संभाला है, उसके घर संभाले, उसके बच्चे संभाला, उसके सारे खाने बनाए हैं, उसके हर चीज़ में हेल्प लिए, तभी तो वो किसी की हेल्प नहीं होती थी। और अगर आप इंटरनेट देखते हो उस टाइम पर, इसका कमेंट सेक्शन अगर आप रीड करते हो उस टाइम का, जब इसने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और जब ये दिखाती थी ये खाना बनाती है तो सारे फैमिलीज़ का, तो उसकी फैमिली को इतना ट्रोल मिलता था, सबा को, उसकी अम्मी को, बेटी खाला को, अरे जाके हेल्प नहीं करवाते, ये नहीं करवाते, उनको इंतहा का भाई, उसको हेल्प की नीड ही नहीं थी। उसके घर में ऑलरेडी 3-3 मेड्स काम कर रहे हैं, 3-3 लोग हैं उसके साथ हेल्प करवाने के लिए, तो उसको किस बात की ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की। हेल्प वो नहीं लेती थी क्योंकि उसके पास हेल्पर्स थे, दिखाती नहीं थी कि भाई मेरे पास हेल्पर्स हैं, मैं उनका साथ ले रही हूँ। अकेले हर चीज़ में खुद दिखती थी कि मैं करेगा। ये जावेद जाफरी थी ना, वो नहीं थी गोलमाल फिल्म में, धमाल फिल्म में, सॉरी, वो जो जावेद जाफरी था हर चीज़ में आगे आ जाता था कि जो ना मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे आगे आ जाता। तो वो हाल जो थे ना वो सबा के और सबा की फैमिली के साथ थे। वो हर चीज़ में ऐसे ही आगे आ जाती थी कि हर चीज़ में मैं कैसे आगे आ जाता। और उसका हाल जो ना दीपिका कक्कर का हाल था राजपाल यादव जैसा। वो जो वो वाली फिल्म थी ना चुपके चुपके वाली में, वो नहीं बोलता था हर काम मैं करूँगा, मैं, उसका यही हाल था कि मैं करूँगा मैं। तो ये मैं करके ना गालियाँ किसको पड़ती थी, इनको पड़ती थी, क्योंकि ये अपने 3 हेल्पर्स पीछे जो छुपे हुए थे बैक कैमरा, उनको दिखाती नहीं थी। हर चीज़ में ये खुद ही दिखाती थी कि मैंने किया, मैंने बनाया, मेरा टच, ये टच, वो टच।
और लोग इसको इतना सिंपैथी देते थे, इतना सिंपैथी। कमेंट सेक्शन अगर आप उस टाइम के अभी भी ऑन करोगे तो वहाँ पर उसकी फैमिली को लेकर गालियाँ पड़ी ही होंगी, आपको मिलेंगी, अरे कैसी फैमिली। इसीलिए तो इसने आके बोला था, तभी तो उसको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रियलिटी जो थी वो ये जानती थी। क्योंकि अगर ये बोल देती कि हाँ मैं तो बहुत अबला नारी बहू हूँ, तो शोएब इब्राहिम इसको ट्रोल कर देता। तो बैक द कैमरा रियलिटी जो थी वो ये जानती थी कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी इतने हेल्पर्स हैं, तो मुझे सिंपैथी की नीड नहीं है। इसीलिए इसने कहा था गेट लॉस्ट, आई डोंट नीड योर सिंपैथी, चले जाओ, मैं सुकून में हूँ, मैं ये हूँ। तो ये इसका चला था ड्रामाबाजी। तो बाकी यही था, उसमें उसने साड़ियाँ वगैरह दी उनको, सूट दिए उनको, केक वगैरह दिया, बुके दिया, तो वो उनका सेलिब्रेशन वगैरह छोटी मोटी की, देन वो चली गई। अच्छा लगता है, देखो ये ऐसी चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं ना तो एक चीज़ अच्छी लगती है। चलो कंटेंट बनाया वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अप्रिसिएशन दी उनको, उनको अच्छे से अलविदा किया, अच्छी चीज़ लगी वो अलविदा करने के लिए। और अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कि इस कंटेंट को, इस अटैक को किस तरीके से लोग मिल्क कर रहे हैं, ये हमारी सितारा यासीन से सीखा जाए। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया से लव करते हैं ज़्यादा, पाकिस्तान से लव करते हैं, मतलब अजीब किस्म के। यार तुम ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, इसमें तुम इस किस्म के कंटेंट अपलोड कर रही हो। देखो ये होता है अपनी ऑडियंस को मुतासिर करना, क्योंकि इंडियन ऑडियंस है उसके पास भी, तो ये नहीं चाहती उनसे नाराज़ हो, इसलिए ऐसे ऐसे कैप्शन अपलोड कर रही है, जान के ऐसे टाइटल और थंबनेल लगा रही है आके। हालांकि वीडियो के अंदर कुछ कक का नहीं है, किसका ने क्या बनाया, किस कॉन्सेप्ट पे इसने टाइटल थंबनेल लगाया, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा भाई, सितारा यासीन हो या ये शोएब इब्राहिम हो, ये दोनों ना अपने जो जिन देशों से इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं ना, ये उनको नहीं चाहते नाराज़ करना। अब मुझे पता नहीं क्यों लगता है शोएब इब्राहिम की ज़्यादा, अगर पॉपुलर में सबसे पहले इंडिया है तो सेकंड पॉपुलर इसका कंट्री जो है ना वो पाकिस्तान होगा। इसको पाकिस्तान से कम भी 35-40% लोग देखते ही देखते होंगे, इसको अच्छा खासा होगा वहाँ से भी। मतलब उसके बाद अगर इसका फर्स्ट इंडियन है ना वॉचिंग टाइम ऑडियंस, वॉचिंग ऑडियंस, तो सेकंड इसका पाकिस्तानी होगा। वहीं पर सितारा यासीन का, सितारा पाकिस्तान को तो सितारा यासीन को तो पहले ही नंबर पर इंडिया होगा। तो ये दोनों ना अक्सर जो ना इस तरीके से खेल कराटे करते रहते हैं कि नहीं और इंडियन ऑडियंस नाराज़ ना हो जाए, पाकिस्तानी ऑडियंस। अब देखो अगर ये वीडियो भी देखोगे तो इसमें आप देखना कि दोनों ने किस तरीके से बैलेंस किया। शोएब इब्राहिम ने दुश्मन मुल्क बोल दिया, लेकिन दीपिका ने नहीं बोला है। तो ये बैलेंस करना जानते हैं। और मैं वीडियो जब कमेंट्स पढ़ रही थी वहाँ पर मैं रीड कर रही थी, देख रही थी, लोगों ने लिखा हुआ था। अच्छा ये हस्बैंड वाइफ को भी कंपेयर कर रहे हैं, अरे देखो आपके हस्बैंड ने तो दुश्मन मुल्क बोल दिया, आप कितनी सेंसिबल हो, आपने ये सब कुछ नहीं बोला है। भाई दोनों ने एक ही स्क्रिप्ट रीड की है, खाली वो दुश्मन मुल्क इसलिए हटा दिया गया क्योंकि अगर वो ऐड कर दिया जाता तो फिर बहुत ज़्यादा ऑडियंस नाराज़ हो जाती, इसलिए होला औलात रखा गया। अच्छा ये चीज़ मैंने देखी कि गालियाँ उसको भी पड़ रही है, दीपिका को पड़ी। भाई दीपिका को किस खुशी में गाली पड़ रही है? दीपिका को नहीं पढ़नी चाहिए ना, क्योंकि उसने तो स्टोरी शेयर नहीं, उसका तो ना लेना है ना देना है, वो तो वैसे ही सोशल मीडिया से बिल्कुल पीछे बेखबर रहती है, उसको नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो हर चीज़ से ना, हर चीज़ उसको 4 दिन बाद जाके याद आती है, ओहो ये तो ये हो रहा था। तो ये थोड़ा सा लेट लतीफ़ अभी बन गई, वरना ये सोशल मीडिया पर्सन थी भाई, लेकिन अभी ये लेट लतीफ़ बन गई है। तो उसको जो गालियाँ पड़ रही है, उसको जो कमेंट्स में हेट मिल रहा है, अब जो भी किया है वो शोएब इब्राहिम ने किया। शोएब इब्राहिम ने अपनी स्टोरी बनाई थी, शोएब इब्राहिम ने स्टोरी शेयर की थी, जो लिखा हुआ था वो सब शोएब इब्राहिम ने किया था। तो वो सब दीपिका ने नहीं किया था। दीपिका बेवजह ना, वो कहता है ना कि गुण के साथ आटा भी पिस जाता है, वो गंदम के साथ आटा भी पता नहीं क्या होता है, गेहूँ के साथ गंदम में पिस जाते हैं, कुछ ऐसी कोई मिसाल है। तो ये दीपिका के साथ वही सीन हुआ है कि वो गेहूँ के साथ गंदम पिस गई है। बाकी इसके 2 व्लॉग्स और भी आ गए हैं, मतलब कि एक व्लॉग इसका भी आ गया अम्मी की बर्थडे वाला, और अम्मी की, अपनी अम्मी को इसने कुछ ब्रेसलेट वगैरह गिफ्ट किया, उसका भी व्लॉग आया हुआ है, और सबा इब्राहिम का भी वीडियो आया हुआ है, बट उसका हम करेंगे बाकी रिव्यू। बाकी अगर शोएब इब्राहिम के व्लॉग की जो आगे के व्लॉग था उसमें सिर्फ धर्म दादा का फ़्लाइट एक्सपीरियंस दिखाया है कि उसने फ़्लाइट वगैरह, ये चीज़ मेरे सबका ना, ये सब इन्होंने फ़राह खान से इंस्पायर्ड हुए हैं। भाई साहब आजकल फ़राह खान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, बट फ़राह खान ने तो भाई खुले के अंदर जो है ना वो उनकी बैंड बजाती थी, तो फ़राह खान से इसीलिए उसने एक तरीके से धर्मदादा को और इन सबको बिज़नेस क्लास वगैरह का ट्रिप, ये चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लग जाती हैं। हालांकि मुझे पता होता है कि सब कुछ कंटेंट के लिए हो रहा है, सब कुछ कंटेंट, बट मुझे लगता है चलो यार कंटेंट के लिए अगर उनको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं, उनको वो चीज़ मिल पा रही है, जितना ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस कॉन्टेंट में, उनको उसका अगर कुछ हिस्सा मिल पा रहा है, कुछ परसेंट, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है। और इस मामले में मुझे शोएब इब्राहिम भी अच्छा लग जाता है कि हाँ ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना शोएब इब्राहिम उस वाले व्लॉग में, दीपिका वाले व्लॉग में उसकी ऐसी वाइब्स आ रही थी। अगर आपको याद हो ना, मुझे सॉरी टू से वाला था जिसके अंदर वो बोल रहा था, जो ये जब भी गुस्से में आकर पॉडकास्ट बनाता है, व्लॉग बनाता है, तो अगर वो वाले व्लॉग्स होते हैं तो उसमें कैसा एविल वाइब्स आ रही होती, एविल टाइप का, डेविल टाइप का फील हो रहा होता है, वैसे ही आ रही है, अजीब सी वाइब्स आ रही है। वरना अगर इस पूरे घर के अंदर कोई मासूम कैटेगरी के अंदर आता है ना तो वो शोएब इब्राहिम का ही फेस आता है। शोएब इब्राहिम बहुत ज़्यादा मासूम फील दे देता है कभी कभार, लेकिन पता नहीं क्यों, अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो मुझे बताना। हालांकि उस व्लॉग में जब ये आगे इसने दिखाई सारी चीज़ें
कि ये धर्म दादा को बिजनेस क्लास फ्लाइट में लेके गया, सारी चीज़ें, रूहान और सबका, तब ये बिल्कुल क्यूट क्यूट लग रहा था। अब पता नहीं शायद इसने टुटपुंजिया बोल दिया इसलिए मेरे को दुख लग गया उस चीज़ का, बट नहीं ऐसा फील आया अजीब सा, वो नहीं गुस्से के अंदर भरपूर बैठे हुए, वो तो बोलना बहुत कुछ होता है और नहीं बोल पा रहे होते, तो वो वाली सिचुएशन मुझे शोएब इब्राहिम की लगी। जबकि दीपिका मुझे कूल डाउन लगी, यानी दीपिका मुझे इमोशनल भी लग रही थी, दीपिका मुझे कूल वाइब्स भी दे रही थी, बट वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था अगर दीपिका वाले व्लॉग की बात की जाए। बाकी अपने व्लॉग में, आधे व्लॉग के बाद तो पुराना व्लॉग था, उसमें तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। एक तो वो वाले क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे जिसके अंदर इसने बाल को पहले ऊपर उठाया फिर झटका देके नीचे। ये काफ़ी लोगों को ये स्टाइल्स होते हैं, ये कॉपी करता है, ये बहुत ज़्यादा SRK और सलमान खान को कॉपी करता है। अब पता है क्या हो गया है, मुझे कहीं ना कहीं इसके ये जो इंडस्ट्री से गायब होने की वजह भी लग रही है ना, क्योंकि देखो आप अगर किसी की छवि बनकर अगर आप आओगे ना, अगर आपकी किसी की अपनी पर्सनैलिटी में कोई बात नहीं होगी ना, अगर आप छवि बनोगे तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी इतनी। ये चीज़ मैंने खुद देखी है। तो वही चीज़ इसके साथ हो रही है। ये SRK उन सबकी कॉपी बनने के चक्कर में इसकी अपनी पहचान, बहुत बार ये लुक्स दे देता है SRK वाले, लेकिन देख लो फिर भी इसको ना नहीं मिल पा रहा है इतना सब कुछ, जितना इंडस्ट्री में लोग दूसरे लोगों को मिले हैं चांसेस, इतना इसको नहीं मिल पा रहा है। अब वो इंडस्ट्री वगैरह ये सब कुछ छोड़ दो, लेकिन चांसेस अगर आप देखो तो उसको नहीं मिल पा, जो बैंड था वो पहले था, अब तो नहीं है ना इस पर बैंड, अब तो सब खुल गया है, अब तो फराह खान की नज़रों में है, तो इसका मतलब है कि अब कोई बैंड वैंड में नहीं है। लेकिन इसके, या तो इसने अपने आप को इतना SRK फैन बना दिया है कि अब वो SRK लुक देने के चक्कर में अब लोग उसको SRK की छवि बना कर, नहीं नहीं नहीं, लोग कॉपी देखना पसंद नहीं करेंगे, तो इसी वजह से हुआ। और अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो वहाँ भी काफ़ी सारी तारीफ़ें हुई थी कि यार अच्छा हुआ आप धर्मदादा को इस तरीके से लेकर गए, आपने उनको बिजनेस फ्लाइट, ये चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती हैं कि यार चलो कोई नहीं, अपने अगर हेल्पर्स की इस तरीके को, उनको छोटी छोटी खुशियाँ दे रहे हैं, ये इनके लिए छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होता। लिटरली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना अपनी ज़िंदगी में सोची नहीं होती हैं कि हम कभी बिजनेस क्लास में भी फ्लाइट कर सकेंगे, या हम कुछ ऐसा देख सकेंगे ज़िंदगी में जो वो देखते हैं इन लोगों के साथ। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब वो ट्रिप पे गई थी मलेशिया वगैरह भारती, तब अपनी मेड को लेके गई थी, कंटेंट उसने भरपूर बनाया, तो वो कंटेंट ना बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि उस कंटेंट का फल उनको मिल रहा है। कभी उन्होंने ज़िंदगी में सोचा होगा कि वो ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप्स करेंगी, तो कभी नहीं सोचा होगा, वो चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस चीज़ पर मुझे लगता है कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो यार कंटेंट बना रहे हैं अगर, तो कंटेंट बनाकर उनको वो चीज़ का एंजॉय भी दिया। उसी चीज़ पर मैंने रेहान के लिए भी बोला था कि भाई अगर रेहान को कंटेंट बनाया, रेहान को 50 बार पूछा है, वो वेट साउंड करना शुरू हो गया था कि कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है, लेकिन अगर एट द एंड देखो तो उन सब चीज़ों में जो उसको मिला है वो चीज़ रज़ा को नहीं मिल रही, तो इसीलिए रेहान ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर लग रहा है इनके मामलों में। सबा और शोएब में अगर देखा जाए तो शोएब ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो यही सीन होता है। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना, बाकी अभी है पॉडकास्ट और बहुत सारी बातें हैं। सितारा यासीन का भी व्लॉग मुझे करना है रिव्यू, इसने भी ये जो इंडिया पाकिस्तान जो छेड़ा है ना, तो मैं सोच रही थी, मैं देख रही थी, मैंने कहा देखो किस तरीके से ना लोग तलमला जाते हैं, व्यूज़ थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, व्यूज़ होते हैं ऊपर नीचे डाउन होते हैं, मुझे पता है कि फ़र्क पड़ता है उस चीज़ को लेकर, लेकिन इंसान ना अजीब अजीब हरकत है। और एक तो इसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि पेड व्यूज़ ले रही है, ये भी एक इसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, तो उन सब की भी बात करेंगे। और बाकी आप लोगों की भी अगर नज़र में कोई बात हो, पारस ठकराल के बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं आजकल, मैं पारस ठकराल को भी बहुत देख रही हूँ, मलिक फैमिली को देख रही हूँ। भाई एक तो मलिक फैमिली की ऐसी ऐसी रील्स वायरल हो रही है ना, अब ये बंदा जान के कर रहा है यार, ये जान के अयान को पीछे हटा रहा है, इसने अयान को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है ताकि लोग और बातें करें, उसको इस चीज़ का पता चल गया है। तो ये चीज़ भी मैंने बहुत नोटिस करी है। खैर उस पर भी बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक है डिस्कस करने को, तो पॉडकास्ट आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अगर वीडियो चल गई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट लाजमी करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।